बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एयू ग्राफिक्स में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। दोस्तों, आज के इस फ़ोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम टाइप मार्क्स टूल के बारे में सीखेंगे कि ये टूल कैसे यूज़ होता है और किस तरीके से काम करता है। तो चलिए सीखते हैं। यहाँ पर जब हम टाइप मार्क्स टूल में आते हैं तो हमें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली टूल्स मिलते हैं। ये टूल्स आमतौर पर किसी भी ग्राउंड के ऊपर उसी भी ग्राउंड से लिखने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्राफिक्स लिखा हुआ है, इसके नीचे एक बैकग्राउंड है और वही बैकग्राउंड आपको इस टेक्स्ट के अंदर भी नज़र आ रहा है। तो मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ और एक नया टाइप मार्क्स टूल ले लेता हूँ। और इसके अंदर ग्राफिक्स लिख लेता हूँ। लिखने के बाद आप इस शेप को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको ओके करें। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो ये टेक्स्ट सिलेक्शन बन जाएगा। इसके बाद आपने इस लेयर को अनलॉक करना है। अगर ये इस तरह लॉक है तो इसको अनलॉक कर दे और एडिट के मेन्यू में जाके इसको कॉपी मर्ज कर ले और फिर से एडिट में जाके इसको यहाँ पर पेस्ट कर दे। अब ये टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट हो चुका है लेकिन नज़र नहीं आ रहा। इसको दिखाने के लिए आपने इस लेयर के ऊपर डबल क्लिक करना है और ड्रॉप शेडो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ड्रॉप शेडो पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे नज़र आने लग जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से इसका साइज भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आपने स्ट्रोक पेन ओपन कर लेना है और यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर लेना है। मैं यहाँ से वाइट कलर ले लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ और इसके साइज़ को 5 पिक्सल कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपको ये टेक्स्ट इस बैकग्राउंड के ऊपर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि ये बैकग्राउंड इस टेक्स्ट के अंदर एडजस्ट किया हुआ है। तो इसी तरह आप किसी भी बैकग्राउंड के ऊपर इस तरह टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।